ये भाई लो लो ना। चलिए देखिए, आज हम लोगों का सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर फर्स्ट चल ही रहा है। उसी फर्स्ट चैप्टर में से आपका एक नया टॉपिक है मृदा अपरदन। हम लोगों ने मिट्टी के प्रकार पिछले वीडियो में पढ़ा था। मिट्टी के प्रकार पढ़े थे, कहां पाई जाती है, किन चीजों में इनकी उपयोगिता है, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, ये सब चीजों के बारे में लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज उसी में जो है कि मृदा अपरदन एक टॉपिक है, तो उसमें से हम लोग पहले समझते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन या हम कह सकते हैं, मृदा मतलब होता है मिट्टी, अपरदन मतलब होता है कटाव। अपरदन मतलब कटाव। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है, तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना, मिट्टी का एक स्थान से टूट करके अलग हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मान लीजिए, समझो, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी थी, ये क्या थी, मिट्टी थी, और इस मिट्टी में यहां से बाहर से आ रहा था क्या, पानी आ रहा था, यहां से बाहर से आ रहा था पानी, और इस पानी से इस मिट्टी क्या होगी, पानी के द्वारा मिट्टी कट करके इस पानी के साथ बह करके चली आई, चली के कहां चली आई, यहां पहुंच गई। पहले मिट्टी यहां थी, अब मिट्टी कहां गई, यहां पर आ गई। इसका मतलब मिट्टी क्या हो गया, कटाव। कटाव किसके द्वारा हुआ, जल के द्वारा। कभी कभी जल के द्वारा मिट्टी कटाव होता है, कभी कभी हवा के द्वारा भी मिट्टी कटाव हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखते जब तूफान आता है तो पता लगे बह करके मिट्टी चली गई या उड़ करके मिट्टी चली गई। तो कह रहे हैं मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात कट करके, बहाव के द्वारा, उड़ करके, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, मृदा के बनने और मृदा के अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर, मृदा के बनने और मृदा अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मिट्टी कटती गई, जैसे मान लो यहां पर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए गड्ढा था, पहले यहां मिट्टी थी, पहले ढेर लगा था, अब मिट्टी कटके कहां चली गई, यहां पहुंच गई। तो जब यहां मिट्टी पहुंचेगी, इसका मतलब है इस जगह खाली नहीं हुई भाई, कट करके चली गई, मिट्टी खाली हुई नहीं, जगह खाली हो गई ना उसकी। तो जब जगह खाली जाएगी तो इधर से कटके गई तो इधर से मिट्टी फिर से वापस जम रही है। इसका मतलब क्या समझे कि एक तरफ मिट्टी का कटाव हो रहा है और दूसरी तरफ मिट्टी के बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हम कह सकते हैं मृदा अपरदन में मृदा के कटाव का होना और मृदा के बनने का होना दोनों एक साथ साथ चलते हैं। भाई देख लो गड्ढा में आज मिट्टी खोद के ले जाओ कहीं से, और थोड़ी देर बाद देखो तो वहां मिट्टी जम जाती है, कहते हैं गड्ढा पट गया, पर कैसे गया, इसका मतलब मिट्टी कट के बाहर चली गई और उसमें जो मिट्टी थी, ये मृदा थी, वहां पर दोबारा से आकर के जम जाती। तो ये कहलाता है मृदा अपरदन कहलाती। अब इसके कुछ कारक होते हैं भाई, कौन कौन से कारक होंगे जो मृदा के अपरदन के लिए जिम्मेदार होंगे भाई, जिनके द्वारा ये मिट्टी कटाव हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। किसको, मृदा अपरदन को कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। अब दो भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मृदा अपरदन के दो कारक में से पहला समझ लेते हैं भौतिक कारक। पहले कौन सा कारक समझते हैं, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा हम लोग अच्छे से जाने कि मृदा अपरदन में भौतिक कारक देखते होंगे। जब देखो, जब सपाट होता है ना, सपाट मतलब समतल होता है, तो मिट्टी नहीं कटती। अभी देखो कहीं पहाड़ से ऐसे ढलान हो, ढलान पे, और जहां पर से मान लीजिए मिट्टी है तो मिट्टी कट करके गिरी, तो धीरे धीरे देखते हुए, जैसे मान लीजिए वो देखा है आप लोगों ने, जो एक तरफ सीढ़ी चढ़ के जाइए, उधर खिसकिए, देखा है ना, तो उधर से आप बस सीढ़ी चढ़ के जाओ, वहां बैठ जाओ। अब बैठने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हो, क्योंकि धक्का देता तो करते हो भाई, वो तो खिसक के तुम तो अपने मन से जाते हो ना। इसका मतलब क्या समझे, अगर मिट्टी का कोई अगर ढाल स्थान पे है मिट्टी, अगर ढाल स्थान पे किसी एक भाग की मिट्टी का कटाव होना शुरू हो गया तो पूरी मिट्टी का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही कहलाता है क्या, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में मिट्टी का एक स्थान से या ढाल वाले स्थान पे धीरे धीरे मिट्टी जो होती है वो बहुत शीघ्रता से अपरदन होता है। जैसे मान समझो, बताओ पहले समझो इसको। जैसे मान लो ये खेत था, बस समझिएगा, ये खेत है और ये जो है ये वो स्थान है ढलान पे, ये ढलान पे मिट्टी है, ये और ये ढलान पे, बस समझो यहाँ की मिट्टी कर करके ज्यादा खत्म होगी, ज्यादा अपरदन इसमें होगा कि इसमें ज्यादा अपरदन होगा, मतलब ये समतल वाले पे होगा कि ढलान वाले पे होगा, ढलान पे होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कटेगी, यहाँ कट के बाहर जाएगी तो ऊपर वाली फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, अर्थात पूरा अपरदन कहाँ होगा, ढाल वाली भूमि पर ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा, समतल की अपेक्षा। तो पहला पॉइंट यही है, समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है भौतिक कारक में, दूसरा पॉइंट है ढाला, समझ आ गया, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगे, जैसे देखा है अभी कि बिहार में एक जगह थी, अभी देखा होगा कुछ समय पहले, देखो पंजाब के हालात कैसे थे, बाढ़ आ गई थी। बिहार का एक ऐसा जगह थी ना कि वहां पर क्या हो गया, पूरा गांव का गांव बह गया। एक वीडियो देखा होगा आपने, और उसके गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, डालेगा बिहार में कैसा कौन सा
गांव है, जो पूरा गांव खाली हो गया। मतलब इतना ज्यादा नदी का बहाव था कि पूरी मिट्टी कट कट के पूरा घर के घर, मतलब इतना ज्यादा कटाव हुआ कि पूरे घर के गांव गांव समा गए उसी के अंदर। इसलिए कह रहे हैं जब तीव्र वर्षा होती है या मूसलाधार वर्षा होती है तो मृदा अपरदन बहुत शीघ्रता से होता है। वो अकेले मिट्टी के साथ साथ पूरा जितना परत होती है सबका सब बहा ले जाएगा। ठीक है, तो जो समझे, तो पहला कारण है ढलान वाली जगह पर ज्यादा होगा। दूसरा कारण क्या है, बहुत अधिक वर्षा होती है तब भी मिट्टी का अपरदन बहुत तेजी से होता है। ये देखा होगा, जो लोग खेत में जाते होंगे ना, तो देखो जब जहां पर ट्यूबवेल लगा होता है, जहां से पानी गिरता है, वहां देखो जब पानी गिरता है तो वहां अगर गड्ढा हो जाता है, हाँ पक्का नहीं है तो वहां गड्ढा हो जाएगा, बड़ा गड्ढा हो जाएगा। कारण क्या है, जहां पर गिरेगा ना वहां की मिट्टी हटा देता है, कटाव कर देता है। तो वही बता रहे हैं कि तीव्र जब वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है तो ऐसी घटना करती है। तीसरा है, जब मान लीजिए हवा बहुत तेजी चल रही है, जैसे देखो गर्मी में लू को आता है, लू है ना, हम लोग लू को भले बोलते हैं लेकिन शुद्ध नाम क्या है, लू कहते हैं। ठीक है, जब लू चलता है, गर्म हवा इनको कहते हैं, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। और यही अभी देखते हो, अभी आपके सामने देख रहे हो 3 दिन से लगातार बारिश हुई। लग ही नहीं रहा था कि इस मौसम में रेनकोट निकालें कि जैकेट निकालें, कंफ्यूजन चल रही थी कि क्या पहने, समझ में नहीं आ रहा। बरसों रहे भगवान, ऊपर से ठंडी आ रही, कंफ्यूजन है। इसका मतलब आंध्र प्रदेश आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में एक तूफान आया था, उसी तूफान का असर पूरे भारत में था, है ना। आंध्र प्रदेश में तूफान का असर पूरे भारत में था और यही वर्षा करा रहा था। तो बारिश कारण यही था, इसी वर्षा के कारण ही पूरे भर में जगह जगह बारिश हुई। कहीं तूफान आया, कहीं दिल्ली में क्या होगा, कहीं क्या हो गया। इसका मतलब है जब तूफान आएगा तब भी मिट्टी कटाव होगा, तूफान आएगा तब भी मिट्टी कटाव होगा, मिट्टी के स्थान दूसरे स्थान पर जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक कारक। तो सारे पॉइंट समझ आएंगे भौतिक कारक में 3 पॉइंट। पहला है ढाल वाले स्थान पे मिट्टी बहकर चली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वर्षा बहुत तेजी से होगी, बारिश बहुत तेजी से होगी तभी मिट्टी कटाव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत तेज हवा चलेगी, आंधी तूफान आएगा तब भी मिट्टी कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाएगा। तो 3 पॉइंट है भौतिक कारक के। तो भौतिक कारक के सारे पॉइंट समझ आ गए, बताइए। ये बताओ, बारिश तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं। हवा तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। तो अर्थात जो तुम्हारे पर डिपेंड ना रहे वो सबके सब किस कारक में आएंगे। लेकिन तुम कर सकते हो, तुम्हारे कारण सब हो रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग से चल रहा है। वो कौन से कारक में, मानव ने किया, किसने किया, मानव ने किया, इसलिए क्या बन गया, मानवीय कारक। जो मानव करे, मनुष्य करे, वो मानवीय कारक कहलाएगा। बात समझे? अभी समझो भाई, मानवीय कारक में क्या क्या चीजें आती है। तो मानवीय कारक में क्या होता है, मिट्टी कटाव। तो जानते क्या है मानवीय कारक में, जैसे देखो कहीं कहीं जैसे जानवर के घर पे होंगे, समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते वो भी समझे भाई। जानवर तो पालोगे नहीं तुम लोग, घर में नहीं होंगे, लेकिन आप समझो केवल कि जानवर कहीं ना कहीं चढ़ने जाएगा, है ना, चढ़ने जाएगा तो वहां घास खत्म कर देगा, घास खत्म हो जाएगी, और घास खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं घास के दौरान मिट्टी भी कट करके ऊपर आ जाएगी। देखो बात समझो, जैसे मैदान था, ये मैदान है, ये मैदान है ना। और इस मैदान पे क्या है, घास जमी थी, अब घास इस जानवर ने चल लिया, तो घास से चलेगा, तो चलेगा ना, तो जो मिट्टी और पेड़ में जो मजबूत मिट्टी थी, अब वो मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और ढीली पड़ जाएगी, जब बारिश होगी, हवा आएगी, ये मिट्टी आसानी से कट करके बाहर चली जाएगी। ऐसे देखो अभी आपके बथराव में मेला हुआ था, कितना ज्यादा कचरा हो गया था। कचरा कारण क्या था, मेला से पहले घास कटवा दी गई थी, साफ सफाई हो गई थी वहां, देखा भी होगा कुछ लोगों ने, कटवा दी गई। तो जब घास कट जाती है ना, घास के कटने के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ता का बीच का गैपिंग करना चाहिए, और ये गैपिंग नहीं होती तो जो मिट्टी की जो जड़ें होती है ढीली पड़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया घास कट गई और बारिश हुई, वो पानी क्या करा, उसी जो जड़ें थी जो खुली गई थी वही जाकर के जम गया, पानी उसी में, वो कीचड़ हो गया। इसी कारण कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जब कोई चीज चारागाह या जानवर जब चल लेता है उस घास को, तो वहां की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं, जिसके द्वारा आसानी से मिट्टी कटाव हो जाता है। तो पशुओं को चराने से उतरे स्थान पर ही चराइए जहां पर जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे खेत में ले चरा दी जाए, चलो रात में छोड़ दियो, सवेरे बांध के जाओ, बहुत लोग ऐसे करते ना। हाँ, बगल में ना, हाँ, जिसे मान लो कोई दुश्मनी हुए तो कहीं की कैसे खोल दो, कहीं की रात 10 बजे खोल दियो, इस तरह सवेरे जाए 4-5 बजे बांध लियो, सवा करिए तरीके साफ। तो पशु चारण भी क्या होता है, मानवीय कारक होता है। ठीक है, पशुओं के चराने के द्वारा मिट्टी के कट जाते हैं। करिए हुएगा नहीं, पता लगे ले लाठी से, अरण्य बता ही रहे कि तो रही उठ गई, पता लगे लाठी उठ गई उधर।
ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है भाई, अगर कभी कभी क्या होता है कि खेत में जुताई होती है, जानते हो, जब भाई अब अभी धान का सीजन है, धान कट जाएंगे, फिर क्या होगा, गेहूं आएगा। हाँ, धान कटे के बाद क्या आएगा, गेहूं। और गेहूं कट मतलब बोने से पहले क्या करते हैं, हाँ, गेहूं के बोने से पहले क्या करते हैं, जुताई की जाएगी। तो गेहूं के बोने से पहले जुताई कर दी जाएगी, और जुताई कर दी गई, है ना। और जुताई कर दी गई, इसका मतलब मिट्टी क्या हो गई, पहले टाइट थे, क्या हो गई, ढीली हो गई। अब पता लगे मेड़ तुम दुरुस्त नहीं करे हो, मेड़ तुम दुरुस्त नहीं करे, और मान लीजिए पानी लगा दी हो, तो तुम्हारा माटी और तुम्हारा गेहूं सब दूसरे खेत में पहुंच जाएंगे। देखते हो, तो यही कह रहे हैं, मृदा अपरदन के लिए जब जुताई होती है तो मेड़बंदी करना बहुत आवश्यक है। मेड़बंदी में मेड़ बांधना, नहीं मेड़ नहीं बांधे, पानी है दूसरे खेत पहुंच गया, सही कर लिया, पता लगे गेहूं एक बार दूसरे खेत में उड़ गए, देखो फिर लाठी उठी गए, मार चालू हो गया, ये भी नहीं करना है, इसलिए मेड़बंदी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा कारण क्या है भाई, जैसे मान लिया आपने घर बनवाया होगा, आपने नहीं बनवाया तो पापा बनवाया होगा, देखा जरूर होगा कि जब घर बनता है तो पहले नींव खोदी जाती है ना, कहते नींव खोदवा ली, जितना ज्यादा गहरा हुई उतने मजबूत हुई। अब तो देखो पहले क्या होता था कि पहले खंभा नहीं बनते थे, पहले इसे तो दीवारें बन जाती थी, दीवार में खड़ा हो जाता था। अब तो मान लो वो पोल वाला आ गया, सीमेंटेड वाला, खंभे के ऊपर बनाओ कहीं ज्यादा मजबूत बने, तो नींव इसलिए खुदवाई जाती थी ताकि मजबूती बनी रहे। अब नींव खुदवाओगे तो वो मिट्टी निकाले नहीं निकाले, उतनी निकल के आगे बाहर, तो जितनी भाग आप मिट्टी निकाले तो उसका मिट्टी कटाव होगी, नहीं होगा, तो वो भी मिट्टी कटाव हो जाता है। मतलब भवन निर्माण में या और भी फैक्ट्री बनाने में, जितनी भी चीज निर्माण करने में मिट्टी कटाव आसानी से हो जाता है। एक और, जैसे मान लीजिए पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, फोन कर देंगे, अच्छा सर जल्दी जेसीबी लेके आओ, पहनकार का कहने से अफीम नहीं करी, और इतना नहीं गांजा नहीं करा, इतना नहीं, अब ऐसे पता लगे गांजा चले आ रहे हैं, और फोन कर देना, जो गांजा पिए वाले आदमी हुई है, कहीं नहीं कहाँ कहीं धुआं लेकर, कहीं चलो अधेर करो, रात बिरात गांजा उठा लेते रहे। अब गांजा का कहीं गांजा चक्कर में मतलब खोद डाले सब पूरा, खुदाई कर ली, और जब खुदाई करें तो गांजा मिले चाहे ना मिले, लेकिन माटी जरूर खोद के फेंक दें, क्योंकि दिमाग में बन गया है कि गांजा यहाँ है। तो वही वाला हाल है, जब खुदाई करेंगे तो मिट्टी फिर कटी नहीं कटी। तो कहते हैं जब किसी चीज की खुदाई की जाती है, अर्थात खनन चीजें की जाती है, जैसे सरकार को पता लग जाता है कि यहाँ पे तेल निकलने वाले, मिट्टी तेल या डीजल निकलने वाला है, तो भी सरकार खुदाई कर लेती है, हीरा सोना चांदी खुदाई करती है, तो भी मिट्टी कटा हो जाता है, तो मिट्टी इधर उधर करके उड़ जाती है। बात समझे। तो ये सारी चीजें हैं कहे के, हाँ भैया इनलीगल है, होगा जब अंदर हो जाओगे तब फिर चलेगा, पकड़ जाओगे। हाँ बात समझे। तो समझ में, ये मानो की कार रखे, ऐसा तो है नहीं। अब गांजा मेरे हाथ भगवान तो ये नहीं खुदाई करो, गांजा पिए वाले खुद ही है। जैसे यहाँ जैसे पहले बैच में जब हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ ये जो पेड़ दिख रहे हैं सूखे सूखे, इनका लोग पत्ती टुकड़े आवत रहे। एक बार आज कि मृदा अपरदन तो हो रहा है, इसको रोकना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि अच्छा, ये पेपर में कभी कभी कंफ्यूजन में आता है, मृदा अपरदन को रोकना है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। मृदा अपरदन की जगह पर एक नाम और आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में पता लगे आप मृदा अपरदन पढ़े हो, वहां तो कुछ और दे दे। हाँ, निम्नीकरण भी कह सकता है। मृदा निम्नीकरण क्या है, निम्नीकरण भी कह लेगा, निम्नीकरण। हाँ, निम्नीकरण मतलब होता है मृदा का कमजोर होना, निम्नीकरण, निम्न हो रही है, उच्च नहीं है, कट रही है, निम्नीकरण कहलाता है। इसके अलावा एक नाम और आता है, मृदा की जगह पर आ जाएगा कहीं ना भूक्षरण को रोकने को उपाय बताओ। भू मतलब क्या है, भूमि, और क्षण मतलब होता है भूमि, क्षण मतलब होता है हान, हाँ हान, तो भूमि की क्या हो गई, हान। तो ये भी क्या है, मृदा अपरदन ही है। समझ लीजिए, नाम कंफ्यूजन आ सकता है एग्जाम में। मृदा निम्नीकरण, भूक्षरण, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, यही इसके रोकने के उपाय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लोग समझते हैं कि सबसे पहले ये कि मृदा, मान लीजिए मिट्टी कट रही है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाइए। अगर आप पेड़ लगाते हैं, क्योंकि पेड़ क्या करेंगे, मिट्टी की जड़ों में फैलेंगे और फिर मिट्टी को मजबूत बनाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया, वो पेड़ अभी 1 महीने का था, और एक पेड़ ऐसा था जो 10 साल का था, और दोनों कह दे चलो दोनों उछाल के दिखाओ, देखो उछाल रही हो, क्या छेकेगा उछाल रही हो, जो 1 महीना देखो उछाल ले, जो 1 साल कहेगा देखो उछाल ले। ठीक है, बाहुबली बोल रहे हैं, देखो कि तुम पेड़ चारो, पेड़ तुमका उछाल कर दिए।
तो क्यों 1 साल में कुछ आ सकते हो? कारण जानते क्या है? क्योंकि 1 साल वाले पौधे की जड़ें भी फैली नहीं है, वो भी कमजोर। और सॉरी, हाँ 1 महीने वाले, 1 महीने वाले पौधे की जड़ें अभी फैली नहीं है, वो कमजोर है। लेकिन जो 1 साल का हो चुका है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है, फैल चुका है, मोटाई हो गई है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें पेड़ लगाने से हमारी मृदा का अपवर्तन रोका जा सकता है। दूसरा है जो ढाल वाली जगह होंगी ना, बताया ना ढाल वाली जगह मिट्टी पर ढाल देखो, तुमको क्या बनाना है? समतल बना देना है। ढाल तुमको क्या बनाना है? समतल बना देना है। समतल बना दोगे तो आसानी से मृदा का कटाव रुक जाएगा। तीसरा है कि जैसे तुमको लगता है, देखो गेहूं बोआ जाता है ना, जैसे मान लो गेहूं ऐसी फसल है जिसमें पानी की कम मात्रा लगती है, ज्यादा लगती है। खेत नहीं आते तुम? खेत है नहीं तुम यहाँ आते हो? गेहूं में पानी कम लगा था धान के अपेक्षा, धान ज्यादा लगा। तो गेहूं जब बोआ जाए ना तो ये 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ना का अनन्या बताओ क्या किया जाता खेत में? 15-20 दिन बाद खेत में कुछ किया जाता है। हाँ गेहूं बोए बाद 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद मान लो, ऐसे ऐसे करके बना देंगे डिजाइन, ऐसे बना देंगे। अरे मान लो कहो तैयार खेत हुआ तो यही तरह बना रहे, तो कहूँ तो कोना होना हो ऐसे बनाओ जाते भाई। अरे तो हम जहां पर बता रहे हैं है ना, ऐसे करके बना देंगे, ऐसे बना देंगे। और फिर जैसे मान लो इतने बड़े पानी आवा है ना, 15 दिन के बाद नहीं करते हैं। हाँ 2-3 बाद नहीं तो पूरे गेहूं कट जाएगा। अरे बात बता रहे हैं हमें 15 दिन बाद एक परवा करना। हाँ पंखा नहीं है, परवा है, मतलब उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड इसलिए कर देना तो भैया यहाँ पानी आएगा। अब इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि यहाँ पानी आएगा, पहले ये भरेगा, और भरेगा जब भर गया तो यहाँ एक छोटा सा घार, हाँ घार वाला तो बोला था समझो भाई ना, जो लोग खेत जाती हो हाँ तो वो पानी यहाँ आएगा। तो इससे क्या होता है कि दूसरे वाले भाग की मिट्टी इधर नहीं आएगी। जब सर्व मतलब जिसे इतना बड़ा खेत आई हो, एक बांट देंगे, एक एक खाना दे देंगे, ये खाना तुम्हारा है, ये खाना तुम्हारा है, ये खाना तुम्हारा है। तो पहले तुम्हारे वाले पानी आई, फिर वाले पानी, तुम्हें पानी, उनके मतलब उनके जो परवा है ये भाग कर देना। तो ये चीज कह रहे हैं। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये किया जाता है, परवा बनाना। लिख सकते हो, कोई जो गलत नहीं है। हाँ गांव वाले देखो एसएसटी में बढ़िया बेहतर लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझे। इसके अलावा क्या होता है? बांध बना दीजिए, नदी है पानी बह रहा हो, बांध बना दीजिए। बांध बनाने से जैसे मान लीजिए नहर में देखे हुई हो, नहर से क्या तुम पानी लगाओ, क्या करते हैं? बीच में रोक दी जाती है, वही तो कहा बांध बनाना। नहर से पानी लगाने के लिए बीच में बांध दी जाती है, और फिर कहीं बगल वाले खेत पानी चला गया, जानते हैं ना? हाँ तो बगल में पानी चला गया और फिर खोल दी, इससे क्या हो गया? मिट्टी कटाव भी रुक गया, सिंचाई भी हो गई, दोनों काम हो गए। हाँ लड़ाई हो जाती है, कहीं हमें ख्याल पहले बोलते हैं, हमें बोलते लड़ाई हो जाती है भाई, क्योंकि हर आदमी सोचता है पहले हो जाए, बस समझे। इसके अलावा क्या होता है कि सबसे मेन चीज है पशुओं को लिमिट स्थान पे चराई। ऐसा नहीं है कि जहां पानी दूसरे खेत चराए भाई दे रहे हैं, पता लगे तो ब्यार बोल ब्यार है चराए थे, फिर देख लो इस तरह दे लाख की दे मार चालू रहेगा। तो कह रहे हैं इनको एक नियत एक निश्चित स्थान पे चलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां पाए वहां उड़ाती हो, ये नहीं करना चाहिए। बस समझेंगे, ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इनके कारण बताइए, इनके रोकने के उपाय बताइए। ये पूरा अलग अलग क्वेश्चन है, हमने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है। मृदा अपरदन की परिभाषा, उसके कारण कौन कौन से होते हैं, उसके उपाय कौन से होते हैं, बात समझे। बात समझाने, और ये पेपर में क्वेश्चन आता जरूर है, या तो मिट्टी पूछी जाती है या तो मृदा अपरदन पूछा जाता है, या हाँ मिट्टी के प्रकार या तो मृदा अपरदन। हाँ एक क्वेश्चन और समझ लीजिए भाई, पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं? आप कहोगे ढलान वाले क्षेत्र होते हैं और वहां मृदा अपरदन ज्यादा होता है, अभी बताया हमने। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। इसको रोकने के लिए मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? मृदा अपरदन पहाड़ी क्षेत्र में होता है ना, तो एक बार समझ लीजिए कैसे क्या चीजें। सबसे पहले है कि मृदा अपरदन के लिए सबसे पहले उनको उनकी जो जुताई की जाए खेतों की, भाई ढलान भी होंगे तो उनकी जुताई ऐसी की जाए कि बराबर भागों में पानी आसानी से पहुंच जाए। बात नहीं समझे? हाँ वही सीढ़ी वाले बता रहे हैं, सीढ़ी वाला। तो इसका मतलब है जैसे मान लो यहाँ नीचे है, यहाँ जुताई कम की जाए, ऊपर है जुताई ज्यादा की जाए। पता लगे तुम यहाँ नीचे ज्यादा जुताई कर लोगे तो ऊपर पानी कहाँ यहीं भर जाएगा,
ये नहीं करना चाहिए। ऐसे जुताई करनी चाहिए कि सभी में बराबर पानी पहुंचे, मात्रा बराबर पहुंचे, अर्थात इसका आकार दोनों को बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इनको कहते हैं जोतों का आकार। जोतों का आकार में समझ रहे हैं, जो जुताई की है उनका आकार बराबर होना चाहिए, जोतों का आकार बराबर होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती जाती है, सीढ़ियां बना के खेती है। अब सीढ़ियां का मतलब वो नहीं वहां सीढ़ी बनाई जाती है, सीढ़ी मतलब ढलान पे जाकर के जैसे जैसे ढलान है उसे आप सीढ़ी बनाई जाती है, इससे पानी के बच्चे। दूसरा पार्ट है कि अगर मान लीजिए इसके अलावा और कौन कौन चीजें होती हैं। सबसे पहले कि लगे कि पानी, जैसे मान लो यहां तुमको लगता है कि यहां से यहां पानी नीचे आ सकता है, यहां पर क्या बना दीजिए, बांध बना दीजिए। तो बांध बना दोगे तो इतने में पानी यहीं रुक जाएगा, इसका पानी यहां रुक जाएगा, इसका पानी यहाँ, तो हर जगह पर पानी पहुंच जाएगा, मिट्टी कटाव रुकता है। तो सीढ़ीदार के पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ियां बना के खेती जाती है, ढलान को समतल बना दीजिए, अच्छे से जुताई कर दीजिए, साथ में क्या कर दीजिए, बांध बनाकर के खेती को आसानी से किया सकता है। तो ये सारे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि पहाड़ों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, बताइएगा। सीढ़ीदार खेती की जाती है, सब की जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपका लगभग टॉपिक जो हो गया कंप्लीट हो गया है। आपका काम क्या है, आप इस चैप्टर में से आपको पूरा चैप्टर पढ़ के आना है,